और अब मैं आमंत्रित करता हूं और मैं यहाँ पर जो की पहला जयकारा तो उनको सुनाई ना दे, आदरणीय जीवन सिंह जी भाई साहब। सुनील भाई इतना बोल गए कि सारा विषय भटका दिया इनने। सबसे पहले तो भारत माता के चरणों में वंदन, माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। जो आज हमारे भाई साहब हैं जिनने विजय पथ एकेडमी की शुरुआत करी है, ये काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि अधिकतर कोई भी व्यक्ति हो ग्रामीण सेक्टर से आता है, वो आर्मी में जाता है, उसके बाद अपने शहर में जाके बस जाता है। अधिकतर लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आर्मी से आने के बाद भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं। पर हमारे कितने ही भाई हैं जो एकेडमी खोलते हैं, कोई शहरों में खोल रहा है, शहरों में बहुत सारी एकेडमी है, वो भी एक सेवा का काम है। पर हमारे भाई ने गांव में आके एकेडमी खोली और अपने युवा साथी जो सर्व समाज के हैं उनके दर्द को समझा। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। कैसे भाई, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं ग्रामीण सेक्टर में। यहाँ कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं मिलते हैं, कोई तैयारी के लिए व्यवस्था नहीं मिलती है। मैं भी जब 10वीं पास हुआ था, उसके बाद मैंने भी तैयारी करी, पर सेल्फ ही करता था। मेरे बुआ साहब के लड़के मेरे साथी हैं, वो भी आर्मी में सेवा देके रिटायर्ड होके आए हैं, राजपाल सिंह जी। उनने और मैंने दोनों ने साथ में भर्ती भी दी थी, उनका सिलेक्शन हो गया। मैं उनसे कमजोर था, दूसरे युवाओं से कमजोर था, तो रह गया। चलो माता जी ने सौभाग्य दिया कि आज कर्मी सेना में काम कर रहे हैं, देश की सेवा का काम तो नहीं मिला हमें, ये दुर्भाग्य मेरा। और हो सकता है मेरी ग्रामीण सेक्टर में है, तो आप सब जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, मेरे ईश्वर दत्त भाई से भी बात हुई कि आसपास में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर कोचिंग सेंटर खोला जा सके या कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो आपको व्यवस्था मिली है तो इसका सदुपयोग करें। 10% EWS आपको मिला है, उसका भी फायदा लें, इस एकेडमी में ज्वाइन हो और तैयारी करें और अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें, जैसे हमारे भाई ने करा है। आप भी तैयारी करने इस एकेडमी में आए, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे समय नहीं थी। हम खुद सेल्फ इनने भी, भाई साहब ने भी सेल्फ तैयारी करी होगी। आज आपको कोई मार्गदर्शित करने आया है तो उसका उपयोग लें, क्योंकि सेना में कोई नेता या बिजनेसमैन का बेटा नहीं जाता है, किसान और मजदूर का बेटा जाता है। हम सब उन्हीं में से आते हैं। यदि बिजनेसमैन का बेटा और नेता का बेटा जाता तो विधान कैसे होता? तो आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमसे जो भी सहयोग बनेगा हम आपका करेंगे, पर आप युवाओं को मार्गदर्शित करें और देश की जितनी भी वैकेंसियां निकलती है प्रदेश में, उनमें भी इनको पार्टिसिपेट करने के लिए करवाए, बच्चों की और फिजिकल एक्टिविटी भी करवाए, ताकि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा नौकरी में लग सके। ये सर्व समाज के लिए एक व्यवस्था है, तो मैं सर्व समाज से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आप कर्णी सेना का सहयोग करते हैं, वैसे विजय पथ एकेडमी का भी सहयोग करें और अपने बच्चों को भेजें और अपने बच्चों के भविष्य के शुरुआत। वीडियो आए हैं, आप सब लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देखे हैं, और भी हमने उसकी पूरी एक क्लिपिंग बनवा ली है। कल या परसों में मैं लाइव के माध्यम से जो भी हमारी समय और तारीख तय होगी, क्योंकि अभी श्राद्ध का टाइम चलने वाला है, तो इसी के बीच में हम तारीख ले रहे हैं। समाज के संरक्षक हैं, उनसे पूछ के अंदर आ सकते हो आप। वहाँ कोई क्राइम की एक्टिविटी नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरे ही छात्रावास में हर रूम के बाहर भी कैमरा लगा और अंदर भी, तो वो सारी वीडियो क्लिपिंग भी हमने निकाल ली वहां से, हम वो भी बताएंगे। और ये समाज तय करे कि क्या पुलिस की जो कार्रवाई थी वो सही थी। मैं जब गया, सैनिक ने, सर्व समाज के भाई ने गाली दी हो या पत्थर फेंका हो या कोई गलत एक्टिविटी करी हो, हम हमेशा से संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं और संघर्ष कराना है, उनको बार बार याद दिलाना है कि आप खतरे में हो। मुगल 800 साल तक रहे, फिर भी हम हिंदू हैं। हमारे बाप दादा लड़े होंगे ना, तभी आज हिंदू है। हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, हिंदुओं को खतरा है तो उसी हिंदू से जो ढोंगी है, धर्म की राह पे चलना नहीं चाहता, धर्म की राह से भटकाना चाहता है आप और हमको। हमारे बाप दादाओं ने धर्म की राह नहीं छोड़ी, धर्म की राह छोड़ते तो आज हम मुगल होते, मुस्लिम होते। हम मुस्लिम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम धर्म की राह पे अभी तक चल रहे हैं। क्या हमने राम का नाम लेना बंद करा? क्या हमारे गांव में मंदिर नहीं है ना? किसने बनाए? हमारे बाप दादाओं ने बनाए, पर वो हमें बताए
मेरी बात समझना, बेटी बेटी होती है, हमने हर बेटी की रक्षा करी। महाराणा प्रताप ने, जिनको हम आदर्श मानते, पूरा देश आदर्श मानता है, शिवाजी ने कभी किसी मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार नहीं होने दिया, न करने दिया। तो क्या हम उनकी राह से भटकेंगे? हिंदू है तो हर एक की रक्षा करेंगे। हर बेटी हमारी बेटी है, तो हर बेटी के लिए कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा के बताओ। यदि कोई लव मैरिज करता है तो उसे कानून व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी जाति या धर्म की बेटी हो, यदि वो शादी करती है तो उसमें उसके माँ बाप की सहमति अनिवार्य है। बनाओ कानून, हम समर्थन करेंगे आपका। हम यात्रा निकालेंगे गांव गांव घर घर और आपका समर्थन करेंगे कि ये कानून बनना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस देश का हर एक व्यक्ति, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपके साथ आएगा। भले बेटा हो या बेटी हो, शादी कर रहा है तो माँ बाप की इजाजत होनी अनिवार्य होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये कोई फ्रीडम नहीं है। क्यों महिलाओं को या बच्चों को या बालिकाओं को फ्रीडम मिलेगा? क्यों मिलेगा? जब माँ बाप पैदा करते, बड़ा करते हैं ना, तो उनका अधिकार होता है। वो कभी भी माँ बाप, कोई है ऐसा माँ बाप जो अपने बच्चों का गलत करेगा? तो हमें विश्वास है ना, हम हमारे बच्चों के लिए हमारी गारंटी दे रहे हैं। और जो बच्चे नियमों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो ना, तो माँ बाप को अधिकार दो, उनसे छीनो मत।